सवाल नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए 7 क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 है हमारे सामने, वर्ष 1998 में जनसंख्या, और दूसरा सवाल है वर्ष 2002 में जनसंख्या। तो सबसे पहले इस दिए गए सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई। तो हमें दो चीज ज्ञात करना है, पहला वर्ष 1998 में जनसंख्या, फिर दूसरा वर्ष 2002 में जनसंख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों रब के माध्यम से, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2000 के अंत में कितना दे रखा है बताइए जनसंख्या, बताइए 20,000। तो समझिएगा रफ सॉल्यूशन। देखिए 2000 ईस्वी के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो गई है 20,000। हमें बताना है बाबू लोग कि 1998 में उस स्थान की जनसंख्या कितनी थी। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी दे रखी है, वार्षिक 5%। तो देखिए 1998 में उस स्थान की जनसंख्या कुछ रही होगी, जब इस जनसंख्या में मेरे प्यारे बच्चों 5% की वार्षिक वृद्धि हुई। 5% की जब वार्षिक वृद्धि हुई तब जा कर के जनसंख्या 2000 ईस्वी में कितना हो गया बताइए, 20,000। कितना हो गया बताइए, 20,000। तो जरा समझिए, जब मेरे प्यारे बच्चों कुछ दर से वृद्धि होता है और हमें जो टोटल मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन। क्या कहते हैं बताइए, मिश्रधन। तो जो मेरे प्यारे बच्चों 2000 में 20,000 जनसंख्या हो गई है, ये मेरे प्यारे बच्चों मिश्रधन के रूप में जनसंख्या दे रखी है। ओके, दोबारा समझिए। देखिए 1998 में कुछ जनसंख्या रही होगी, जब इस जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि हुई, तब जाकर के 2000 ईस्वी में जनसंख्या कितनी हो गई, 20,000। अब देखिए कुछ दर से जब कोई चीज़ बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों और जो हमें टोटल मिलता है उसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। तो देखिए 5% की वृद्धि के साथ 2000 ईस्वी में जनसंख्या कितनी हो गई, 20,000। ओके, कितना हो गया बताइए, 20,000। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों 20,000 दे रखा है, ये मिश्रधन के रूप में जनसंख्या दे रखा है, यानी कि इसे हम क्या मान लेंगे बाबू लोग, ए मान लेंगे। अब जरा समझिए, देखिए स्टार्टिंग में जो जनसंख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मूलधन के रूप में जनसंख्या होगी, यानी कि 1998 में जो भी जनसंख्या होगी वो मूलधन के रूप में जनसंख्या होगी। ओके, तो 1998 में जो भी जनसंख्या होगी उसे हम क्या मान लेंगे बताइए, पी। क्या मान लेंगे बताइए, पी। अभी जनसंख्या कितना है वो हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है। ओके, तो पी बराबर कितना जनसंख्या होगा ये अभी हमें नहीं पता। ओके, यही हमें निकालना है। अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि दर कितना दे रखा है, 5%, यानी कि किसका मान हो जाएगा बताइए, आर का। अब जरा समझिए, देखिए 2000 और 1998 के बीच में कितने साल का अंतर है बताइए, 2 साल का। कितने साल का बताइए, 2 साल का। ओके, तो टाइम का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। अब देखिए ए का मान दे रखा है, फिर बताइए टी का मान दे रखा है, फिर बताइए आर का मान दे रखा है। हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, पी। क्या निकालना है बताइए, पी। तो हम लोग मिश्रधन निकालने वाला फॉर्मूला के हेल्प से आसानी से हम लोग पी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें मानना पड़ेगा। ओके, तो क्या मानोगे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ष 1998 में उस स्थान की जनसंख्या बराबर पी। ओके, तो चलिए उसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, माना कि वर्ष 1998 में जनसंख्या, इसे हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों पी। क्या मान लेंगे बताइए, पी। ओके, अब आगे समझिए। देखिए 2000 के अंत में उस स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई बताइए, 20,000। तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, ए। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे बाबू लोग वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या वो कितना हो गया बाबू लोग, तो वो आपका हो गया है 20,000। कितना हो गया है, 20,000। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे बताइए, ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में रेट कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 5%, यानी कि दर कितना दे रखा है, 5%। तो उसे लिख लो
तो क्या लिखोगे, R बराबर 5%। ओके, टाइम कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल। कितना दे रखा है बताइए, 2 साल। रफ सॉल्यूशन में आपको बताएं, और नहीं समझे तो आप 2000 में से 1998 घटा लो। ओके, तो आपको 2 साल मिल जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग मिश्रण निकालने वाला फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग पी का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात वर्ष 1998 में जितनी जनसंख्या होगी उसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ए बराबर, फॉर्मूला क्या बनता है मिश्रण निकालने वाला, तो ए बराबर पी इंटू 1+R/100 का पावर टी। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए का मान रखो, आर का और टी का, और पी का हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए रखते हैं। तो ए का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, तो ए का मान दे रखा है 20,000। पी हमें निकालना है तो पी को वैसे ही छोड़ देंगे, 1 की जगह 1। आर का मान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो आप रख दोगे 5 बट्टा में 100, तो बट्टा में 100। टाइम का मान दे रखा है 2, तो हम लोग रख देंगे टाइम की जगह 2। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए बाबू लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1×5 20 कितना हो जाएगा, 100। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 20,000 के जगह 20,000, यहाँ पर पी के जगह पी, यहाँ 1 के जगह 1, यहाँ पे कितना बचा 1, बट्टा में कितना बताइए 20, पावर में कितना है बताइए 2। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए इधर 20,000 के जगह 20,000, यहाँ पी के जगह पी। अब देखिए 20 से कम 20 और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 21, तो हमें कितना मिल जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए बाबू लोग 21/20 के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 21/20 गुना के रूप में 2 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे बाबू लोग, तो क्या हो जाएगा पी, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो हम लोग गुना का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब 21/20 के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 21/20 गुना 21/20। इधर कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर दे रखा है बताइए 20,000। ओके, इधर आप डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल लगा दोगे। ओके, अब आगे समझिए, देखिए इन दोनों 21 को हमें बराबर के इस पार लाना है, और फिर इन दोनों 20 को भी बराबर के इस पार लाना है। कैसे ला पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों 21 पी के साथ गुना के रूप में है। ओके, तो जब हम इन दोनों 21 को बराबर के इस पार लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों 21 बदल जाएगा भागा के रूप में। अब जरा समझिए, ये दोनों 20 पी के साथ भागा के रूप में है, तो जब हम इन दोनों 20 को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में। ओके, तो चलिए इन दोनों 21 को और फिर हम लोग इन दोनों 20 को बराबर के लेफ्ट साइड लाते हैं। ओके, तो पहले हम लोग दोनों 21 को बराबर के इस पार लाते हैं। तो चूंकि दोनों 21 पी के साथ गुना के रूप में है, तो बराबर के इस पार आएगा तो बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए इन दोनों को उठा करके इधर लाते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर कितना है 20,000, कितना है बताइए 20,000, ये दोनों 21 बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। कौन सा रूप में बदल जाएगा बताइए, भागा के रूप में। तो कितना हो जाएगा बताइए, देखिए यहाँ पर कितना था 21 गुना 21, तो बराबर के इस पार आएगा तो किस में बदल जाएगा भागा के रूप में, तो कितना हो जाएगा 21 गुना 21। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर कितना बचा बताइए पी बट्टा 20 गुना 20। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों 20 जो पी के साथ भागा के रूप में है, इन दोनों को हमें बराबर के लेफ्ट साइड लाना है। दोनों 20 को बराबर के हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये दोनों 20 बदल जाएगा गुना के रूप में। तो चलिए ले आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना है बताइए 20,000 बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21 गुना 21। अब ये दोनों 20 जो पी के साथ भागा के रूप में जब बराबर के इस पार आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बदल जाएगा गुना के रूप में। तो कितना हो जाएगा गुना 20 गुना 20, बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पी कितना। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों को गुना कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना मिल जाएगा बताइए 8। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 जीरो। कितना जीरो लगा दोगे बताइए 6 जीरो। ओके, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए 21 को गुना करोगे 21 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 441, बराबर में पी है तो बराबर में पी। अब देखिए जब हम 20,000 को 20 से गुना किए और फिर 20 से गुना किए तो हमें मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 80 लाख। कितना मिल गया 80 लाख, बटा में कितना है बताइए 441। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 80 लाख को 441 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 18,140.5, बराबर में पी है तो बराबर में पी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें पी का वैल्यू कितना मिल गया
18,140.5। ओके, अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता, जबकि यहाँ पर हमें जो जनसंख्या मिल रहा है पी का मान, ओके, वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 18,140.5 के रूप में मिल रहा है। ओके, तो इस 0.5 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो हमें जनसंख्या कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 18,140। ओके, तो आप लिख दोगे, तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए P बराबर 18,140। ओके, तो P का मान हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 18,140। हम तरीके बच्चों हमने P किसे माना था, तो वर्ष 1998 में जो भी जनसंख्या होगी उसे हमने क्या माना था, P। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए वर्ष 1998 में जनसंख्या, तो वो कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो वो हो जाएगा 18,140। ओके, कितना हो जाएगा, 18,140। ओके, देखिए चूंकि जनसंख्या दशमलव के रूप में नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 0.5 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो जनसंख्या मेरे पास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18,140 हो जाएगा। इसलिए वर्ष 1998 में जनसंख्या कितनी होगी, तो वो होगी 18,140। ओके, दूसरा सवाल करते हो, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में जनसंख्या। ओके, यानी कि वर्ष 2002 में कितनी जनसंख्या होगी हमें ये बताना है। ओके, जरा समझिएगा, सबसे पहले इसका रफ सॉल्यूशन बाबू लोग, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए बाबू लोग, 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितना दे रखा है बताइए, 20,000। ओके, और जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना है बताइए, 5%। हमें बताना है कि वर्ष 2002 में उस स्थान की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले रफ सॉल्यूशन समझिएगा, देखिए बाबू लोग, 2000 ईस्वी में एक स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई बताइए, 20,000। कितनी हो गई, 20,000। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि 2002 में उस स्थान की जनसंख्या कितनी होगी। तो जरा समझिए, जो जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो एक प्रकार से मूलधन के रूप में जनसंख्या दे रखा है। ओके, अब समझिए, जो 2000 ईस्वी में जनसंख्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये मूलधन के रूप में जनसंख्या दे रखा है, तो इसे हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों P। क्या मान लेंगे बताइए, P। अब जरा समझिए, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना है बताइए, 5%। यानी कि जब इस 20,000 में 5% की वृद्धि होगी वार्षिक 2002 के अंत तक, तब कितनी जनसंख्या होगी हमें वो बताना है। तो जरा समझिए, जब मेरे प्यारे बच्चों कुछ दर के साथ बढ़ने के बाद जो हमें टोटल मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो जो भी जनसंख्या होगी 2002 में मेरे प्यारे बच्चों, वो एक मिश्र धन के रूप में जनसंख्या होगी। ओके, तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए। क्या मान लेंगे बताइए, ए। ओके, यही ए हम लोगों को निकालना है। ओके, अब देखिए, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी दे रखी है बताइए, 5%। तो ये किसका मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर का। किसका मान हो जाएगा, आर का। अब देखिए, 2000 और 2002 के बीच में कितने साल का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल का। कितने साल का बताइए, 2 साल का। यानी कि टाइम का मान कितना दे रखा है बताइए, 2। तो देखिए, पी का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताइए, 20,000। आर का मान कितना दे रखा है बताइए, 5%। टी का मान कितना दे रखा है बताइए, 2। ओके, तो हमें ए का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो मिश्र धन निकालने वाला फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग आसानी से ए का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो इसमें हमें कुछ मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले सवाल में दे रखा है उसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग मान करके सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, माना कि 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका है 20,000। ओके, इसे हम लोग क्या मान लेंगे बताइए, P। क्या मान लेंगे बताइए, P। ओके, अब हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
2002 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या। ओके, इससे हम लोग क्या मान लेंगे बताइए, ए। क्या मान लेंगे बताइए, ए। ओके, अब देखिए मिश्रधन निकालने वाला फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ए को निकाल लेंगे। ओके, तो मिश्रधन निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का पावर टी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे चूंकि ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर टी। ओके, हमें ए निकालना है, पी क्वेश्चन में दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। चलिए हम लोग पी आर ओ टी का वैल्यू रखते हैं और ए का मान निकालते हैं। तो पी का मान कितना दे रखा है बाबू लोग, तो 20,000। तो पी के जगह रख दीजिए 20,000, 1 की जगह 1। आर का मान बाबू लोग 5, कितना बताइए 5। ओके, रफ में बताइए ना, आर का मान कितना बताइए 5। ओके, बट्टा में 100 तो बट्टा में 100। टी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2। कितना है बताइए 2। ओके, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। आर का मान कितना है बताइए 5%। ओके, टी का मान कितना है बताइए 2 साल। ओके, अब चलिए हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग, 1 × 5 = 20, × कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर कितना है बताइए 20,000। कितना है बताइए 20,000। यहाँ पर कितना बचा 1। यहाँ पर बताइए 1/20। ओके, और पावर में कितना है बताइए 2। पावर में कितना है बताइए 2। अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 20,000 की जगह 20,000। अब देखिए 20 से कम 20 और कितना हो जाएगा 21। तो आपको कितना मिल जाएगा 21/20, और पावर में 2 है तो पावर में 2। आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कितना है बताइए 20,000। कितना है बताइए 20,000। अब जरा समझिए 21/20 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 21/20 गुना के रूप में 2 बार। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुना का चिन्ह हम लोग लिख देंगे। अब जरा समझिए 21/20 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 21/20 गुना के रूप में 2 बार। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, गुना 21/20 गुना 21/20। ओके, अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे 2 से काटिए। देखिए 2 एकम 2, 2 0 0 2 0 0। ओके, फिर से 2 से काटिए। देखिए 2 × 5 = 10, 2 0 0। ओके, तो यहाँ पर कितना मिला बाबू लोग, तो यहाँ पर मिला हमें 50। ओके, गुना में 21 गुना में 21। ओके, अब चलिए इन तीनों को गुना कर लेते हैं। देखिए बाबू लोग 50 को जब गुना करोगे 21 के साथ तो आपको मिल जाएगा 1050। कितना मिल जाएगा 1050। ओके, गुना के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों गुना कर लिए तो कितना मिला 1050। फिर हम इससे गुना अब कर लेंगे। ओके, देखिए अब हम 1050 को गुना करेंगे 21 के साथ। और देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 1050 को गुना करेंगे 21 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22,050। कितना मिल जाएगा बताइए 22,050 मिल जाएगा। यानी कि ए का मान हमें कितना मिल गया, तो वो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 22,050। ओके, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों ए, तो वर्ष 2002 की जनसंख्या है। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए वर्ष 2002 में जनसंख्या, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 22,050 हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए 8 क्या कह रहा है, एक स्कूटर रुपए 40,000 में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग। देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है बाबू लोग, एक स्कूटर रुपए 40,000 में खरीदा गया। ओके, तो ये जो स्कूटर जो 40,000 में खरीदा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस सवाल के लिए मूलधन का काम करेगा। अर्थात मूलधन का मान कितना हो जाएगा 40,000। आगे समझिए 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। देखिए अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी आना। अर्थात स्कूटर के मूल्य में 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य में कमी आती है। तो हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। अर्थात हमें 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। अर्थात हमें ए का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें 2 वर्ष बाद एक प्रकार से मिश्रधन का मान निकालना है। ओके, तो जो जो सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य अर्थात ए का मान निकालते हैं। ओके, तो जो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों दिया है। क्या लिखोगे बताइए, दिया है। पी का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, तो वो दे रखा है 40,000। कितना दिया है बताइए 40,000।
आर का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5%। कितना दिया है बताइए 5%। अब जरा समझिए, चूंकि जो दर है उसका क्या हो रहा है बताइए अवमूल्यन, यानी कि दर में क्या हो रही है बताइए कमी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर का मान हम लोग माइनस में लेंगे। किस में लेंगे बताइए माइनस में। क्यों? क्योंकि दर का क्या हो रहा है अवमूल्यन, इसीलिए आर को हम लोग किस में लेंगे माइनस में। तो आर का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -5%। ओके, अब जरा समझिए टाइम कितना दे रखा है बताइए 2। टाइम कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्ष। ओके, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2। ओके, तो चलिए अब हम लोग 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालते हैं। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर ए। फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों माना कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ए। ओके, अब हम लोग ए कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग मिश्रण निकालने वाला फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग ए का मान निकालेंगे। मिश्रण निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ओके, तो इसी के हेल्प से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे चूंकि ए बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ओके, ए यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार से मिश्रधन, पी क्या है बताइए मूलधन, आर क्या है बताइए दर, टी क्या है बताइए समय। ओके, तो चलिए अब हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पी का मान कितना दे रखा है 40,000, तो उसे रख दीजिए यहाँ पर। तो पी का मान कितना हो जाएगा 40,000, 1 की जगह 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आर का मान कितना है बताइए -5। कितना है बताइए -5। क्यों? क्योंकि दर का क्या हो रहा है अवमूल्यन, इसीलिए आर को हम किस में लेंगे माइनस में। ओके, बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100, और टाइम का मान कितना दे रखा है बताइए 2। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बाबू 40,000 के जगह 40,000, 1 के जगह 1। ओके, अब देखिए प्लस और माइनस गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस। क्या मिल जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ 5 है तो 5, बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100, पावर में 2 है तो पावर में 2। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 बचे 5 और 20 बचे कितना हो जाएगा बताइए 100। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ पर कितना है बताइए 40,000, कितना है बताइए 40,000, यहाँ पर कितना है 1 माइनस। ओके, 1 बटा में कितना हो जाएगा बताइए 20, पावर में 2 तो पावर में 2। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं बाबू लोग। देखिए यहाँ पर 40,000 तो 40,000। ओके, अब देखिए 20 से कम 20 में 1 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कितना मिलेगा 19। ओके, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 19, बट्टा में कितना हो जाएगा 20 और पावर में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 19/20 के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 19/20 गुना के रूप में 2 बार। तो चलिए लिखते हैं। ओके, तो इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 40,000, कितना है बताइए 40,000, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुना चिन्ह हम लोग लगा देंगे। अब 19/20 के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 19/20 गुना के रूप में 2 बार। ओके, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे गुना 19/20 गुना 19/20। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए बाबू लोग। देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ओके, यहाँ पर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 400, गुना के रूप में बताइए 19, फिर गुना के रूप में 19, बटा में कितना मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 2। ओके, अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 0 0 2 0 0। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा बताइए बाबू लोग? तो यहाँ पर बच गया 200 गुना में 19 गुना में 19, बटा में कितना बच गया बताइए 2। ओके, फिर 2 से काटिए, देखिए 2 एकम 2, 2 0 0 2 0 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा बताइए 100 गुना में 19 गुना में 19। ओके, अब हमें इन तीनों को गुना करना है। ओके, तो देखिए बाबू लोग अभी 100 को वैसे ही रहने दीजिए। ओके, गुना है तो गुना, सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए 19 को 19 से हम गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 361। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 361। अब हमें 100 को 361 से गुना करना है। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 100 को गुना करेंगे 361 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हमें मिल जाएगा 36,100। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 36,100 मिल जाएगा। ओके, कैसे समझिए? देखिए एक के बाद कितना जीरो है बताइए 2 जीरो, तो सिंपल हम क्या करेंगे 3 6 1 के बाद डबल जीरो बैठा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 36,100 रुपये। तो आप रुपये लगा दोगे, यानी कि 2 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए 36,100। तो उसे आप नीचे लिख दोगे। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू लोग? तो वो हो जाएगा आपका 36,100 रुपये। ओके, तो
चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 9 को करते हैं। तो देखिए 9 क्या कह रहा है कि यदि रुपए 1000 का मिश्र धन 2 वर्ष में रुपए 1102.50 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि रुपए 1000 का मिश्र धन 2 वर्ष में 1102.50 अर्थात 1102.50 हो जाता है तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1000 है इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताइए, मूलधन। ओके, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 1102.50 ये क्या हो जाएगा बताइए, मिश्र धन। ओके, तो ये पी का मान हो गया, ये किसका मान बताइए, ए का, और टी का मान कितना रखा है बताइए, 2। तो हमें किसका मान निकालना है, आर का। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है उसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिखोगे बताइए, दिया है। मूलधन कितना रखा है बताइए 1000, यानी पी का मान कितना दिया है 1000, तो पी बराबर कितना लिख लोगे 1000। मिश्रधन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ए कितना दिया है, तो वो दे रखा है 1102.50। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1102.50। टाइम कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्ष, यानी कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। हमें किसका मान निकालना है, तो हमें आर का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आर का वैल्यू मिश्रधन निकालने वाला फॉर्मूला का हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन निकालने वाला फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूला का हेल्प से आर का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लोगे। तो चूंकि ए बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। ओके, देखिए ए का वैल्यू दे रखा है, पी का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है, हमें आर का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो ए पी और टी का वैल्यू रखिए और चलिए हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, तो वो दे रखा है 1102.50। पी का मान कितना है बाबू लोग, तो वो है आपका 1000। ओके, 1 के जगह 1, आर का वैल्यू हमें निकालना है इसलिए आर को नहीं छेड़ेंगे। 100 की जगह 100, अब टी का मान कितना है 2, तो टी की जगह आप कर दोगे 2। अब आगे चलिए, अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1000 है इसके साथ किस रूप में बताइए, गुना के रूप में, यानी इस पूरे के साथ 1000 किस रूप में बताइए, गुना के रूप में। ओके, तो इस 1000 को हम क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड लेते आएंगे। तो जब इस 1000 को बराबर के लेफ्ट साइड हम लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1000 बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए इस 1000 को सबसे पहले हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाते हैं। तो इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर है आपका 1102.50। अब इस 1000 को बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। तो भागा में कितना हो जाएगा 1000, इधर कितना बचा, तो इधर बचा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 2। ओके, अब आगे समझिएगा। देखिए देखिए दशमलव का इधर कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक। ओके, तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे हम किससे गुना कर लेंगे बताइए, 100 से। किससे गुना कर लेंगे, 100 से। ओके, अब आगे समझिए। देखिए अब आगे समझिए, देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा। ओके, ऊपर में कितना बचा बताइए, ऊपर में बचा 1102 और 5, नीचे कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो। ओके, तो मिला करके 1 के बाद कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। तो 1 के बाद कितना हो जाएगा बाबू लोग, 4 जीरो। ओके, इधर कितना है बताइए, 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 2। ओके, अब आगे, अब जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका 11025 है ये 105 का स्क्वायर होता है, और ये जो आपका 10,000 है ये आपका 100 का स्क्वायर होता है। अब जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 11025, ओके, ये 105 का स्क्वायर होता है, और ये जो आपका 10,000 दिखाई दे रहा है ये 100 का स्क्वायर होता है। तो 11025 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105 का स्क्वायर। ओके, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए 10,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। बराबर में इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर के इधर है आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 2। ओके, अब जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऊपर में क्या है 105 का स्क्वायर, नीचे क्या है बताइए 100 का स्क्वायर। तो हम लोग दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे बताइए, 105 बटा 100 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ऊपर में क्या है बताइए 105 का स्क्वायर, नीचे क्या है बताइए 100 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 बटा 100 का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि 105 बटा 100 का हम लोग होल क्या कर देंगे, स्क्वायर। ओके, तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 105 बटा 100 का होल स्क्वायर। ओके, इधर कितना है बाबू लोग, तो इधर है आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
इस स्क्वायर को हम बराबर के इस पार लेते आते हैं। तो जब स्क्वायर को हम बराबर के इस पार लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो किसे बन जाता है बताइए, और रूट में। किसे बन जाता है बताइए, और रूट में। तो इस स्क्वायर को बराबर के इस पार लेते आइए, तो ये किसे बन जाएगा बताइए, और रूट में। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 105/100 का होल स्क्वायर। इधर कितना बच जाएगा, 1 + r/100। ओके, अब देखिए बाबू लोग, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर में बचा 105, नीचे कितना बचा है 100, बराबर में कितना है 1 + r/100। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों इस 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आइए। ओके, तो चलिए हम लोग इस 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आते हैं। तो जब हम लोग इस 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चूंकि बराबर के राइट साइड ये प्लस के रूप में है, तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस के रूप में बदल जाएगा। ओके, तो चलिए इस 1 को बराबर के लेफ्ट साइड हम लोग लेते आते हैं। ओके, तो कितना होगा, तो हो जाएगा 105/100। अब इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के रूप में, तो कितना हो जाएगा माइनस में 1। इधर कितना बचेगा, r/100। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नीचे कुछ नहीं तो बटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। ओके, अब 100 और 1 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कितना मिलेगा 100। अब देखिए 100 एकम 100 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो एक को हम गुना करेंगे 105 के साथ, तो हमें कितना मिल जाएगा 105। ओके, 100 में कितना हो रहा है बताइए 100, कितना बार में आ रहा है 100 बार में। ओके, तो 100 को हम लोग गुना कर लेंगे 1 के साथ, तो हमें कितना मिल जाएगा 100। ओके, बराबर में कितना है, तो बराबर में है r/100। ओके, अब आगे समझिए। देखिए 105 में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100, तो आपको कितना मिल जाएगा 5। ओके, अब देखिए बटा ग्रुप में कितना है 100। ओके, इधर कितना है r/100। ओके, अब तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग वज्र गुना कर लेते हैं और r का वैल्यू निकालते हैं। तो वज्र गुना हम लोग कैसे करेंगे, तो 5 को हम लोग गुना करेंगे 100 के साथ, और 100 को गुना करेंगे हम लोग r के साथ। ओके, तो देखिए 5 को जब हम गुना करेंगे 100 के साथ, तो हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना में 100। ओके, बराबर है तो बराबर। अब हम गुना करेंगे 100 को r के साथ। ओके, तो किस रूप में लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 गुना में r। ओके, अब आगे समझिए बाबू लोग, 100 r के साथ गुना के रूप में, तो जब इस 100 को हम बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 100 बन जाएगा भागा के रूप में। ओके, तो चलिए इस 100 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लेते आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है 5 गुना में 100। ओके, अब देखिए चूंकि 100 r के साथ गुना के रूप में है, तो इस 100 को जब हम बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। तो बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100, इधर कितना बच जाएगा r। ओके, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा बताइए 5, कितना बचा बताइए 5। ओके, बराबर में कितना है r। ओके, तो r का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। ओके, यानी कि r कितना हो जाएगा 5%। तो उसको आप लिख दोगे, तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए r बराबर 5%। ओके, यानी कि दर हमें कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5%। ओके, चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 10 को करते हैं। तो देखिए 10 क्या कह रहा है, ₹500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले सवाल को समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है बाबू लोग कि ₹500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस सवाल को बनाओगे कैसे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। फिर हम लोग इन दोनों का अंतर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए करते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में मूलधन कितना दे रखा है बताइए 500, टाइम कितना दिया है बताइए 2 वर्ष, दर कितना दिया है 5%। तो जो दिया है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिखोगे बताइए दिया है। मूलधन का मान कितना दिया है बताइए 500। मूलधन को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, पी से, यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2। दर कितना दिया 5%, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5%। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज, क्या लिखोगे साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या बनता है बाबू लोग, तो फॉर्मूला बनता है P गुना T गुना R अपॉन में 100। ओके,
पी टी और आर के मान को रखिए बाबू लोग। देखिए पी का मान कितना दिया है बताइए 500, तो पी की जगह हम लोग रख देंगे 500, गुना की जगह गुना, टी का मान दिया है 2, तो टी की जगह हम लोग रख देंगे 2, गुना है तो गुना, आर का मान कितना है 5, तो आर की जगह हम लोग रख देंगे 5, बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, अब इन तीनों को गुना करिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 दूना 10, 10 पचे कितना हो जाएगा बताइए 50, कितना हो जाएगा 50। तो साधारण ब्याज का वैल्यू कितना आ गया 50। ओके, अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बताइए, मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ओके, जब हम मिश्रधन निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगी। फिर हम लोग आसानी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। उसे सबसे पहले आप लिख लोगे, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों मिश्रधन, ब्रैकेट में आप लिख लोगे ए, फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ओके, अब वैल्यूज को रखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी का मान कितना है, तो आपका है 500, 1 के जगह 1, आर का मान कितना है बताइए, वो आपका है 5, बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100, टाइम कितना दे रखा है बताइए 2, तो टी की जगह में हम लोग रख देंगे 2। ओके, अब देखिए बाबू लोग, 1 पचे कितना हो जाएगा 5, 20 पचे कितना हो जाएगा 100। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 500 के जगह 500, ओके, 1 के जगह 1, ऊपर में कितना बचा 1, नीचे कितना बचा है बताइए 20, पावर में 2 है तो पावर में 2। आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग, 500 के जगह कितना हो जाएगा 500। ओके, देखिए 20 से कम 20 और कितना हो जाएगा 21, तो हमें कितना मिल जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग 21/20 के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो 21/20 गुना के रूप में 2 बार। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर कितना है बताइए 500, यहाँ कुछ है तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुना का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। अब जरा समझिए 21/20 के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 21/20 गुना के रूप में 2 बार। तो क्या लिखोगे, गुना 21/20 गुना 21/20। ओके, अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, बाकी अब कुछ नहीं कटेगा। ओके, तो ऊपर में कितना बचा, तो ऊपर में बचा है मेरे प्यारे बच्चों 5 गुना 21 गुना 21, बटा में क्या बचा है, तो 2 गुना 2। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में हमें इन तीनों को गुना करना है, नीचे हमें इन दोनों को गुना करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, फिर हम लोग 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 5 को वैसे रहने दीजिए, यहाँ गुना है तो गुना। अब देखिए बाबू लोग, 21 को जब हम 21 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 441। कितना मिल जाएगा 441। ओके, बट्टा है तो बट्टा, अब 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा 4, कितना मिल जाएगा बताइए 4। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 441 को 5 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2205। कितना मिल जाएगा 2205, बट्टा के रूप में 4 है तो बट्टा के रूप में 4। अब हम लोग 2205 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 551.25। कितना मिल जाएगा बताइए 551.25। ओके, तो देखिए हमें मिश्रधन का वैल्यू कितना मिल गया, तो वो मिल गया 551 दशमलव बताइए 25। ओके, अब हम लोग चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए चक्र वृद्धि ब्याज। तो हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, मिश्र धन का वैल्यू कितना आया है, तो आपका है 551.25, माइनस है तो माइनस, मूलधन का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका है 500। ओके, अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 551.25 में से जब हम 500 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 51.25। कितना मिल जाएगा बताइए 51.25, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल गया 51.25 रुपए। ओके, अब आगे यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ओके, देखिए यहाँ पर जरा समझिए,
साधारण ब्याज कितना आया बताइए 50। ओके, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आया है 51.25। तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा में से हम लोग छोटा को घटा देंगे। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ओके, तो देखिए बड़ा वैल्यू कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़ा वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज का है, और छोटा वैल्यू किसका है, तो वो आपका साधारण ब्याज का है। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से हम लोग साधारण ब्याज को घटा लेंगे। ओके, तो अंतर चलिए निकाल लेते हैं, यानी कि 51.25 में से हम लोग कितना घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 50। ओके, देखिए ये आपका किसका वैल्यू है, चक्रवृद्धि ब्याज का, और ये आपका किसका वैल्यू है, साधारण ब्याज का। ओके, तो 51.25 में से हम लोग क्या घटा लेंगे बताइए, 50। ओके, अब देखिए जब हम लोग 51.25 में से 50 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 1.25। कितना मिल जाएगा बताइए, 1.25। यानी कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आ जाएगा, 1.25 और रुपए। ओके,